नमस्कार, मैं हूं श्रीपाल कुशवाहा और आप देख रहे हैं 2020 न्यूज। दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठी है और अग्नि 5 दुनिया के किसी भी कोने में वार करने की क्षमता। भारत की सबसे शक्तिशाली मिसाइल अग्नि 5 एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ICBM। मारक क्षमता, इसकी रेंज 5000 से 8000 किलोमीटर तक है, जिसका मतलब है कि पूरा एशिया, यूरोप का बड़ा हिस्सा और अफ्रीका इसकी जद में है। खासियत, ये मिसाइल MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक से लैस है, यानी एक ही मिसाइल एक साथ कई परमाणु हथियार ले जा सकती है और अलग अलग ठिकानों को तबाह कर सकती है। 2. ब्रह्मोस, दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल। भारत और रूस के सहयोग से बनी ब्रह्मोस मिसाइल दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आती। रफ्तार, इसकी स्पीड मैक 2.8 ध्वनि से लगभग 3 गुना तेज है। इतनी तेज रफ्तार होने के कारण दुनिया का कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसे रोक नहीं सकता। वर्सेटैलिटी, इसे जमीन, युद्धपोत, पनडुब्बी और सुखोई 30 जैसे लड़ाकू विमानों से भी दागा जा सकता है। इसका नया एक्सटेंडेड रेंज वर्जन 800 किलोमीटर तक सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। 3. INS अरेघाट और परमाणु तिकड़ी, न्यूक्लियर ट्रायड। हाल ही में नौसेना में शामिल INS अरेघाट भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी है। रणनीतिक महत्व, भारत के पास अब जमीन, हवा और पानी तीनों जगहों से परमाणु हमला करने की क्षमता है। अजेय शक्ति, परमाणु पनडुब्बी हफ्तों तक पानी के अंदर छिपी रह सकती है, जिससे दुश्मन को भनक तक नहीं लगती कि हमला कहां से होगा। ये भारत की सेकंड स्ट्राइक क्षमता यानी हमला होने पर जवाबी हमला को मजबूत करती है। 4. S-400 सुदर्शन एयर डिफेंस सिस्टम। भारत का आकाश अब अभेद्य है। रूस से मिले S-400 सिस्टम को भारत ने सुदर्शन नाम दिया है। सुरक्षा कवच, ये सिस्टम 400 किलोमीटर के दायरे में आने वाले किसी भी दुश्मन विमान, ड्रोन या मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर देता है। क्षमता, ये एक साथ 80 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और उन पर निशाना साध सकता है। इसके तैनात होने के बाद भारत की हवाई सीमा में घुसपैठ करना लगभग असंभव है। 5. रफेल और स्वदेशी तेजस विमान। भारतीय वायुसेना की ताकत रफेल और LCA तेजस Mk-1A जैसे विमानों से कई गुना बढ़ गई है। रफेल की ताकत, इसमें लगी मीटियोर मिसाइल 150 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के विमान को मार गिराती है। इसकी स्कैल्प मिसाइल जमीन पर मौजूद बंकरों को तबाह करने के लिए जानी जाती है। मिशन सुदर्शन चक्र, भारत अब 114 नए मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट और स्वदेशी 5th जनरेशन लड़ाकू विमान AMCA पर काम कर रहा है, जो आने वाले समय में भारत को हवाई युद्ध में सर्वोच्चता प्रदान करेंगे। एंकर क्लोजिंग, इन हथियारों के अलावा भारत अब मिशन सुदर्शन चक्र और आत्मनिर्भर भारत के तहत लेजर हथियार जैसे आयरन बीम और हाइपरसोनिक तकनीक पर भी तेजी से काम कर रहा है। आज भारत सिर्फ हथियार खरीद नहीं रहा, बल्कि फिलीपींस और आर्मेनिया जैसे देशों को निर्यात भी कर रहा है। रक्षा के क्षेत्र में भारत की ये बढ़ती आत्मनिर्भरता दुश्मनों के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि ये नया भारत है जो छेड़ता नहीं, लेकिन छेड़े जाने पर छोड़ता भी नहीं। कैमरामैन श्रीपाल के साथ मैं श्रीपाल कुशवाहा, 2020 न्यूज। ईरान युद्ध का धमाका, पेट्रोल डीजल से लेकर रसोई तक क्या क्या होगा महंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 2020 न्यूज और मैं हूं आपका न्यूज प्रेजेंटर। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच छिड़ा ये युद्ध अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये आपकी रसोई और आपकी जेब तक पहुंच चुका है। 28 फरवरी से शुरू हुई इस जंग ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को हिला कर रख दिया है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि इस युद्ध की वजह से आने वाले दिनों में आपको किन चीजों के लिए ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। सबसे बड़ी मार पड़ी है ब्लैक गोल्ड यानी कच्चे तेल पर। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया है, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। कच्चा तेल, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड $100 के पार निकल चुका है। पेट्रोल डीजल, भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 5 से 10 रुपए की बढ़ोतरी की आशंका है। LPG गैस, रसोई गैस के सिलेंडर भी महंगे हो सकते हैं, क्योंकि भारत अपनी बड़ी जरूरत इसी रास्ते से पूरी करता है। सिर्फ तेल ही नहीं, आपके घर का राशन भी महंगा होने वाला है। FMCG प्रोडक्ट्स जैसे बड़ी कंपनियां जैसे पार्ले ने संकेत दिए हैं कि कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से साबुन, शैम्पू और बिस्कुट जैसे सामानों के दाम बढ़ेंगे या पैकेट का वजन, ग्रामेज कम किया जा सकता है। खाद्य तेल सप्लाई चेन टूटने से खाने का तेल और दालें महंगी हो सकती हैं। निवेशकों के लिए भी खबर अच्छी नहीं है। सोना, गोल्ड, युद्ध के डर से लोग सोने में निवेश कर रहे हैं, जिससे इसकी कीमतें रिकॉर्ड स्तर $2700 प्रति आउंस को छू रही है। भारत में शादी ब्याह के सीजन में गहने खरीदना अब और मुश्किल होगा।
शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी जा रही है, जिससे निवेशकों के करोड़ों रुपए डूब रहे हैं। अगर आप घर बनाने की सोच रहे हैं तो सावधान हो जाइए। युद्ध के कारण एल्यूमिनियम और स्टील की कीमतें 4 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। इससे घर बनाना और गाड़ियां खरीदना दोनों महंगा हो जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये युद्ध 1 महीना और चला तो वैश्विक महंगाई दर में 1% तक का इजाफा हो सकता है। भारत सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है, लेकिन वैश्विक बाजार की हलचल से बचना नामुमकिन लग रहा है। आपकी इस पर क्या राय है? क्या आपको भी महंगाई का असर महसूस होने लगा है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पल पल की अपडेट के लिए देखते रहिए 2020 न्यूज। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। न्यूज हेडलाइन: भारत ईरान संबंध, क्या युद्ध की कोई आशंका है? नमस्कार, मैं हूं आपका नाम। आज हम एक ऐसे सवाल पर चर्चा करेंगे जो सोशल मीडिया और गलियारों में कभी-कभी चर्चा का विषय बनता है। क्या भारत और ईरान के बीच युद्ध हो सकता है? पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और अमेरिका इजराइल के साथ भारत की बढ़ती नजदीकी को देखते हुए क्या भारत और उसका पुराना दोस्त ईरान आमने सामने आ सकते हैं? आइए जानते हैं क्या कहती है हकीकत। 1. ऐतिहासिक और कूटनीतिक संबंध। भारत और ईरान के संबंध सदियों पुराने हैं। दोनों देशों के बीच कोई सीमा विवाद नहीं है और न ही कोई सीधा सैन्य संघर्ष। ईरान भारत के लिए चाबहार पोर्ट के जरिए मध्य एशिया का रास्ता खोलता है, जो भारत की रणनीतिक जरूरत है। हाल ही में 2026 की शुरुआत में भी दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने टेलीफोन पर बातचीत कर शांति और सहयोग पर जोर दिया है। 2. ऊर्जा और सुरक्षा। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए खाड़ी देशों पर निर्भर है। भले ही अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से भारत ने ईरान से तेल लेना कम किया हो, लेकिन ईरान जानता है कि भारत उसके लिए एक बहुत बड़ा बाजार है। युद्ध का मतलब होगा भारत की अर्थव्यवस्था की कमर टूटना और ईरान का पूरी तरह अलग थलग पड़ जाना। दोनों ही देश ऐसा जोखिम कभी नहीं उठाएंगे। 3. तनाव की बिंदु क्या है? हाँ, कुछ चुनौतियाँ जरूर हैं। इजराइल अमेरिका फैक्टर। भारत के संबंध इजराइल और अमेरिका के साथ बहुत मजबूत हुए हैं। ईरान का इन दोनों देशों के साथ कड़ा संघर्ष चल रहा है। क्षेत्रीय अस्थिरता। 2026 में ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच बढ़ते सैन्य तनाव ने भारत को एक मुश्किल स्थिति में डाल दिया है। भारत ने हमेशा संयम यानी रिस्ट्रेंट बरतने की सलाह दी है। 4. निष्कर्ष: युद्ध या शांति। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत और ईरान के बीच युद्ध की कोई संभावना नहीं है। भारत की विदेश नीति गुट निरपेक्षता और संवाद पर आधारित है। भारत कभी भी किसी तीसरे देश के लिए ईरान के खिलाफ हथियार नहीं